क्या हुआ जब वैज्ञानिकों का एक ग्रुप पहुंचा अमरनाथ धाम और उन्होंने वहां जो देखा उसे देखकर वह भी चकाचौंध रह गए। आप भी जब इस चमत्कार को जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है। शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं? इस पर शिव बोले, ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भोलेनाथ ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। भोलेनाथ ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। पर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निंद्रा आ गई और वह सो गई। इस बात का महादेव को आभास नहीं हुआ। वे अमर होने की कथा सुनाते रहे, लेकिन गुफा में पहले से ही मौजूद 2 सफेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूं हूं कर रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि देवी पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थी। शिवजी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इस कथा को सुन कौन रहा था। तभी उन्हें दोनों कबूतर दिखाई दिए। शिवजी उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ दाच सकता था। इस पर कबूतरों ने विनती की, हे भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व नहीं रह जाएगा, आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को प्राणदान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा तब से अमर हो गया एवं अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी कहना गलत है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है यात्रा और पूरे सावन महीने तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है,
जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसे क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं। अमरनाथ गुफा की तरह कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। अब बात करते हैं कि जब वैज्ञानिक अमरनाथ पहुंचे तो उन्हें वहां क्या देखा। तो दोस्तों, आपको बता दे कि जब कुछ वैज्ञानिकों का ग्रुप वहां पहुंचा तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने सारी तकनीक लगा ली, लेकिन वह इस बात का पता नहीं लगा पाए कि मंदिर का निर्माण असल में कब हुआ था। वैज्ञानिक इस बात को भी देखकर हैरान थे कि वहां पर अमर कबूतरों का क्या राज है। वे अमर कबूतर वहां इतने सालों से मौजूद हैं, लेकिन कोई उनके रहस्यों को नहीं जान पाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार हम सभी जानते हैं कि वे अमर कबूतर भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई कहानी की वजह से है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।